Hello everyone. Okay. Hello everyone. So I welcome you to my YouTube channel Psychology Ki Pathshala, and I have created this channel because there were many students, there were many people who were trying to ask me कि मैंने कैसे अपना ये जो यूजीसी नेट है, एग्ज़ाम है, इसको मैंने कैसे क्वालिफाई किया था, क्या मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, क्या टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे, या किस टॉपिक को मैंने ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ा था. सो आई फेल्ट कि मुझे ये चैनल थोड़ा सा वीडियो में बनाना चाहिए, मुझे हेल्प करनी चाहिए सो दैट आप भी आराम से अच्छे तरीके से इसमें आप पढ़ पाएँ, आपको समझ आ पाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को, किस टॉपिक को आपको कितना अच्छे से पढ़ना है. तो मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे ये आ रहे थे कि मैंने इमर्जिंग एरियाज़ कैसे पढ़ा, या मैंने लर्निंग मेमोरी कैसे पढ़ा, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था, इवन बायोसाइकोलॉजी जो है उसमें कैसे मैंने सोचा कि मैं इसका एक वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मैं बनाती हूँ ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. सो सबसे पहले मैंने इमर्जिंग एरियाज़ का आई हैव डिसाइडेड कि मैं इमर्जिंग एरियाज़ पे आपके लिए एक वीडियोज़ लेकर आऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि आपको क्या पढ़ना है. बिकॉज इमर्जिंग एरियाज़ एक ऐसा यूनिट है जो कि यूजीसी ने इसको एड ऑन किया है. नाउ इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है. तो मैंने इसमें जो भी वीडियो बनाऊंगी, मैं आई हैव मेड दैट वीडियोज़, मैंने पूरा सर्व करके सर्च करके जैसे मैंने पढ़ा था अपने नोट से मैंने इसको पूरा बनाने की कोशिश की है. मैंने आई हैव एडेड सम क्वेश्चंस ऑल्सो जो कि पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इसमें जो भी मैटर है, मैं जब पढ़ के गई थी तो इसी में से ही पूछता है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं पूछता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो या जो आपको नहीं आ रहा हो. ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक आई हैव डिसाइडेड इज़ वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ. में मैंने टाइप्स ऑफ वेलबींग को यहाँ पर चुना है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट, और हम इसमें शुरू करते हैं ये वेलबींग टॉपिक को. ठीक है, सबसे पहले वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ में यहाँ पर दो टाइप्स के वेलबींग होते हैं, हेडोनिक एंड यूडोनोमिक. और इसी से क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वेलबींग के टाइप्स बताइए क्या है. तो ये भी बच्चे नहीं बता पाते कि क्या टाइप्स हैं, क्योंकि हमने इसको नहीं पढ़ा होता है. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये छोड़ देते हैं इस यूनिट को, बट प्लीज़ इस यूनिट को मत छोड़िए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी भी उतना नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो थोड़ा डीप है. तो अगर आप इस यूनिट को भी कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें अगर आपको छोड़ भी देंगे तो आई थिंक उसका वो ओवरलैप हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेलबींग क्या है. वेलबींग हमेशा साइकोलॉजिकली होती है. इट इज़ ऑलवेज द साइकोलॉजिकल वेलबींग. आप कितना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं, कितना ज़्यादा आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन एंड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस है. अब हमेशा जब आप इसको पढ़ो तो कीवर्ड उठाकर पढ़ो, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं. कीवर्ड्स जब आप याद करोगे तो आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाओगे और आंसर कर पाओगे. अब ये जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, इसी को हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं. और सब्जेक्टिव वेलबींग, माइंड इट, ये जो सब्जेक्टिव वेलबींग है ये कभी कभी SWB के नाम से आ जाता है पेपर में, ये पूरा नहीं लिखते कभी कभी. तो SWB, अगर आपको ये याद है कि ये सब्जेक्टिव वेलबींग है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो SWB क्या है? सब्जेक्टिव वेलबींग है. और जो सब्जेक्टिव वेलबींग किससे रिलेटेड है? आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग से. एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या है कि कितना आप पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, कितनी खुशी आपके अंदर है, कितने फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस है. ठीक है, तो रिसर्चर्स जो हैं इन्होंने हैप्पीनेस को दो कंसेप्चुलाइजेशन से माना. और कंसेप्चुलाइजेशन क्या है? सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल. तो ये क्या है कि सब्जेक्टिव वेलबींग, यहाँ पर सब्जेक्टिव वेलबींग को हेडोनिया कहा गया है एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग को यूडोमोनिया कहा गया है. ये भी बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्टिव वेलबींग किसका एस्पेक्ट है? सब्जेक्टिव वेलबींग इट इज़ हेडोनिक, ठीक है, और साइकोलॉजिकल यूडोमोनिया.
अब सब्जेक्टिव वेलबींग, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है कि सब्जेक्टिव वेलबींग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये एक कॉग्निटिव कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट और एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, अब कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, ये आपका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन देखेगा, आपका लाइफ के संग कितना ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है। और अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, अफेक्टिव को डिवाइड किया गया है इनटू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग ज़्यादा है, ठीक है, और नेगेटिव फीलिंग्स कम है। तो यहाँ पर क्या है, SWB या सब्जेक्टिव वेलबींग में क्या इंक्लूड होता है, दो चीज़ें होती है, कॉग्निटिव असेसमेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या होता है, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है पॉजिटिव इफेक्ट में कि पॉजिटिव इफेक्ट प्रेजेंट है और नेगेटिव इफेक्ट एब्सेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको याद रखो कि देखो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, अब कभी कभी क्या होता है कि टर्म अलग यूज हो जाते हैं। अब ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ को ना बोलकर वहां पर ग्लोबल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या है। तो ऐसा नहीं करना है, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ को हम ग्लोबल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, हेडोनिस्टिक, ये मैंने जो भी मैटर पहली बात तो कलेक्ट किया है ये बहुत सारे डिफरेंट जगहों से किया है, क्योंकि कंफर्म्ड नहीं होता कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होगी। तो जब भी आप पढ़ें तो हर लैंग्वेज से पढ़ें, हर एक आपका जो लैंग्वेज होनी चाहिए, हर तरीके की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेडोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, क्या कहता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर होना चाहिए। वही बात हो गई कि पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे ये वर्ड क्या यूज़ हो रहा था, पॉजिटिव इफेक्ट, और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर। मिनिमाइजेशन ऑफ पेन मतलब रिडक्शन ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। तो वही चीज़ें हैं बट थोड़ा वर्ड्स अलग हैं, तो ये भी आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कब अकर करेगा, जब प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस और सेंसरी ग्रेटिफिकेशंस आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस को आउटवे कर देते हैं। तो हैप्पीनेस आपको हेडोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कब मिलेगी, जब प्लेजर बढ़ेगा और पेन कम होगा, और ये जब प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके पेनफुल एक्सपीरियंस से ज़्यादा होंगे, वो आउटवे कर जाएगा, वो उससे ज़्यादा होगा। तो यूडोनोम, और इसी तरह अगर हम यूडेमोनिक की बात करें तो ये क्या होता है, एक्चुअलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल से रिजल्ट करेगा। जब आप अपने इंडिविजुअल पोटेंशियल को जान पाएंगे और आप अपने ट्रू सेल्फ को फुलफिल कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये दिस इज नाउ रिलेटेड टू व्हाट, ये जो मैस्लो की हायरार्की जो थ्योरी थी, तो ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से भी मैच कर रहा है और रॉजर के कॉन्सेप्ट से भी मैच कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी पूछ सकता है कि ये किसके, ये हाउ इट इज़ रिलेटेड, कौन से दो थ्योरीज से ये रिलेटेड है इसका टॉपिक। तो ये एक्चुअलाइजेशन, अगेन मैस्लो ने भी जो सबसे टॉप अगर आप देखोगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, एंड रॉजर ने फुली फंक्शनिंग पर्सन का दिया था। तो अगेन तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि हेडोनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जहाँ पे प्लेजर आपका मैक्सिमाइज हो रहा है, पेन आपका कम हो रहा है, और ये कब अकर करेगा, हेडोनिस्टिक कब कहेंगे आप, जब प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस या आपके सिर्फ जो सेंसरी ग्रेटिफिकेशंस हैं वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, अब क्या होता है, रियान एंड डेकी की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ना, आपने SDT थ्योरी पढ़ा होगा, जिसमें कि कार, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कार से याद कर सकते हो, कैसे, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। तो इसको जो मैंने ऐसे बनाकर याद किया था, कार से मुझे ये हमेशा याद रहता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की कार से रिलेटेड, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो हैप्पीनेस है, जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, वो किससे रिलेटेड है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस नीड्स के फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। यानी आपका जब भी आपके ये तीनों नीड्स पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है, हैप्पीनेस होती है, एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है। तो हैप्पीनेस ये कहता है, यूडोनोमिक थ्योरीज क्या कहती है, ये हाउ इज इट डिफरेंट, तो यूडोनोमिक थ्योरी यही कहती है कि जो हैप्पीनेस है
ये सिर्फ प्लेजर से नहीं आता हमारे अंदर कि हमें किसी भी छोटी चीज़ का एक प्लेजर हो गया, हमें कोई खुशी मिल गई, बस हमारे अंदर हैप्पीनेस आ गई, नहीं, ये उससे नहीं आता, बट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज से आता है। अब ये जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज है, इसका भी मैं एक टॉपिक बनाऊंगी, क्योंकि ये है यूजीसी नेट में, ये आपको पढ़ना है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, वर्च्यूज है, दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी यहाँ पर आपको ये जानना है कि यूडिनोमिक थ्योरी क्या कहती है, कि जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ प्लेजर से नहीं आता, बट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज से भी आता है, जब ये डेवलप हो जाते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ, अगेन साइकोलॉजी का, जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगहों से कंबाइन करके डाली है, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो अगेन हेडोनिक वेलबींग क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। अब बार बार ये जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस यूज हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अब ये समझ आ जाना चाहिए कि जो हेडोनिक अप्रोच है दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, और जो यूडोनोमिक है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, इसमें दो, अगेन इसमें क्या है, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, जैसा मैंने कहा, यानी ग्लोबल सेटिस्फैक्शन, एंड इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट है, हाई पॉजिटिव इफेक्ट एंड लो नेगेटिव इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, हाई पॉजिटिव इफेक्ट मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, एंड लो नेगेटिव इफेक्ट मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ पेन, ये जो हमने आगे पढ़ा था। अब यही चीज़ें हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें इसमें लेकर आई हूँ, ताकि आपको हर एक तरीके से डेफिनेशन पता हो, क्योंकि पेपर में एक जैसा नहीं आता है, अलग अलग आता है। और इसने ये प्रपोज किया कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस व्हेन पॉजिटिव इफेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ आर बोथ हाई। तो इसने क्या बोला कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल को कब खुशी होगी, कब हैप्पीनेस होगी, जब उसका पॉजिटिव इफेक्ट और उसका जो सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ है वो दोनों हाई होगा। हेडोनिक अप्रोच किसको करता है, हैप्पीनेस पर फोकस करेगा, और वो वेलबींग को किस टर्म्स में देखता है, प्लेजर अटेनमेंट एंड पेन अवॉइडेंस, कि बस भाई प्लेजर मिल रहा है, पेन कम हो गया तो हम खुश हो गए, हमारे अंदर हैप्पीनेस आ गई। ये क्या है, ये हेडोनिक है। तो अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये छोटे समय के लिए होता है। अगर हमें खुशी मिल रही है, हमें छोटे टाइम के लिए वो खुशी मिल रही है, राइट। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्लेजर अटेन कर लिया और पेन कम हो गया, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको किसी चीज़ का पेन हो। तो ऑफ कोर्स जो हेडोनिक हैप्पीनेस है वो क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। इसको आप एक सब्जेक्टिव वेलबींग से देख सकते हैं, जिसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट है, इवेल्युएशन है, आप इसको कॉग्निटिवली इवेल्युएट करते हो लाइफ सेटिस्फैक्शन से, एंड अफेक्टिव कंपोनेंट बाय प्रिवलेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन रादर देन नेगेटिव। बार बार वही चीज़ आ रही है, थोड़े अलग अलग ढंग से। ठीक है, अब कैरोल रिफ का एक क्लियर मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, जिन्होंने 6 टाइप्स के साइकोलॉजिकल वेलबींग को देखा था। एंड जो यूडोनोमिक अप्रोच है ये मीनिंग से रिलेट करता है, सेल्फ रियलाइजेशन से, जहाँ पे इट इज़ टॉकिंग अबाउट फुली फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन, एक फुल फंक्शनिंग पर्सन की। तो यहाँ पे आपको क्या वर्ड याद रखना चाहिए, मीनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, इसको आप साइकोलॉजिकल वेलबींग कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएटिव वेलबींग। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें क्या है, फोकस ऑन द रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स, मतलब ये किस पर फोकस कर रहा है, कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, कितना स्ट्रेंथ है, वर्च्यूज है, लाइफ की मीनिंग है, ऑथेंटिसिटी, आपके लाइफ जीने का क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें यूडोनोमिक वेलबींग में आती है। अगर आप अपने बारे में ये जानते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। तो इसको इसने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा है। ठीक है, अब आप इससे जान लो, ये जो है कैरोल रिफ ने डाला था, ये कैरोल रिफ की थ्योरी है, उसमें उन्होंने यूडोनोमिक वेलबींग को का 6 चीज़ें बताई थी। और इसमें क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एनवायरमेंटल मास्टरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस इन लाइफ, ऑटोनॉमी। इसका भी क्वेश्चन आता है, माइंड इट, इसका क्वेश्चन आता है। और इसमें कभी कभी क्या होगा कि आपको ये दोनों चीज़ें मिलाकर दे दी जाएगी, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से यूडोनोमिक वेलबींग क्या है, इसमें से यूडोनोमिक वेलबींग में क्या आएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेडोनिमिक क्या है, हैप्पीनेस होना, सब्जेक्टिव वेलबींग होना और पॉजिटिव इमोशंस होना। अगर ये है तो हेडोनिमिक वेलबींग आती है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है कि आपका क्या किस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने सेल्फ को लेकर। आई लाइक मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो एज यू आर। अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज आई एम, तो ये क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना,
कि हमें अपने पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। दिस इज़ नोन एज सेल्फ एक्सेप्टेंस। एनवायरमेंटल मास्टरी क्या है कि अगर इसमें आपके हाई स्कोर आते हैं तो रेस्पोंडेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा यूज़ करता है, उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर को हैंडल करने की एक मास्टरी है, उसके अंदर वो मैनेज करने की एक क्षमता है, वो अपने एवरीडे अफेयर्स यानी अपने ये वो वाला डोंट टॉक अबाउट अफेयर्स एंड ऑल, ये इसका मतलब है कि अपने सारे एवरीडे काम जो है वो उसको मैनेज कर पाता है, वो सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि उसकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल हो। ठीक है, लाइक इन जनरल आई फील आई एम इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन इन विच आई लिव, यानी इन्वायरमेंटल मास्टरी मतलब कि हम खुद जिम्मेदार हैं जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं। तो पॉजिटिव रिलेशन, तीसरा है पॉजिटिव रिलेशन विद अदर्स। हाई स्कोर क्या बोलेगा इसमें कि आप एक पॉजिटिव, आपका एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है दूसरों के साथ और जिसमें रेसिप्रोकल एम्पैथी, इंटीमेसी एंड अफेक्शन है। यानी ऐसा नहीं है, रेसिप्रोकल मतलब इधर से भी है और सामने वाले की तरफ से भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अफेक्शन दिखा रहे हैं सामने वाला नहीं दिखा रहा है। तो ये पहला 3 क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, एनवायरमेंटल मास्टरी है और पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स। ठीक है, जैसे पीपल वुड डिस्क्राइब मी एज अ गिविंग पर्सन विलिंग टू शेयर माई टाइम विद अदर्स, ये उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पर्सनल ग्रोथ पर, यानी अगेन यूडोनोमिक वेलबींग, क्योंकि साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि रिस्पोंडेंट जो है वो कंटिन्यू करता है डेवलप करने के लिए, वो नए एक्सपीरियंसेस को वेलकम कर रहा है, वो इम्प्रूवमेंट रिकग्नाइज कर रहा है इन द बिहेवियर और अपने सेल्फ में, यानी वो अपने बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट देख रहा है, वो सेल्फ में भी देख रहा है। आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस दैट चैलेंज हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि आप ज़रूरी है कि आपके पास नए एक्सपीरियंसेस हों, आप खुद के बारे में कैसा सोच रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में कैसा सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो ये क्या है, ये आपका एक पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करती है। और अगर आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ है तो यूडोनोमिक वेलबीइंग होगा। पर्पस इन लाइफ, पर्पस होना चाहिए लाइफ में, है ना। एक रेस्पोंडेंट का स्ट्रॉन्ग गोल ओरिएंटेशन हो, आप लाइफ क्यों जी रहे हैं, अगर आपका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में तो यू विल नेवर बी हैप्पी। तो पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। ये सारी जो डायमेंशन है ये कैरोल रिफ ने दिया था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कन्विक्शन दैट लाइफ होल्ड्स मीनिंग। सम पीपल वैंडर एमलेसली थ्रू लाइफ बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। अगर हमारी ये सोच है तो अगर हम ये सोचते हैं कि बाकी लोग एमलेसली हैं लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, हम बिना एम के नहीं हैं, आई हैव पर्पस ऑफ माई लाइफ, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। फिर क्या होता है, ऑटोनॉमी होती है। एक ऑटोनॉमी होना ज़रूरी है। ऑटोनॉमी का सीधा सीधा मतलब होता है इंडिपेंडेंस, है ना। मतलब आप किसी सोशल प्रेशर से अपने बिहेवियर को नहीं कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने ऑटोनॉमी से कर रहे हैं, आपको किसी का प्रेशर नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई ओपिनियंस इवन इफ दे आर कॉन्ट्ररी टू द जनरल कॉन्सेंसस। मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है अपने ओपिनियंस को लेकर, चाहे वो जनरल कॉन्सेंसस यानी चाहे वो बाकी लोगों से डिफर करता हो, उनसे कॉन्ट्ररी हो। अगर बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए और अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे यूजीसी नेट ही क्वालिफाई करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, तो ये क्या है, मेरे अंदर आई एम हाई इन ऑटोनॉमी। ठीक है, अगला तो इसी में से अगेन इसमें क्या आता है, देखिए अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर देखा था दूसरे जो मैंने कंटेंट देखे ना, वहाँ पर क्या दिया गया था कि पॉजिटिव मूड का प्रेजेंस होना, नेगेटिव मूड का एब्सेंस होना, सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ एंड ग्लोबल लाइफ सेटिस्फैक्शन। अगेन यही वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। और यूडोनोमिक में क्या है, तो हेडोनिक क्या है, सब्जेक्टिव वेलबींग है, बट यूडोनोमिक साइकोलॉजिकल वेलबींग है। और इसमें अगेन कैरोल रिफ ने ही जो बताया था, इसको थोड़ा सा और अलग वर्ड से भी जान लीजिए कि इसमें सेंस ऑफ कंट्रोल या ऑटोनॉमी होना, मीनिंग और पर्पस होना, पर्सनल एक्सप्रेसिवनेस होना, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग, आप सोशली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कंपिटेंस है, पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है। तो ये भी याद रखना कि ये सारे चीज़ें भी यूडोनोमिक में इन्वॉल्व होती है। तो सिर्फ एक कैरोल रिफ के 6 याद करके नहीं होगा, हमें थोड़ा सा और जानना पड़ेगा, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन कैरोल रिफ ने जो डायमेंशंस दिए थे वो बिल्कुल एज इट इज याद रखना, क्योंकि कभी कभी कैरोल रिफ का नाम लेकर पूछ लेता है, तो फिर आपको ये नहीं देखना, फिर आपको वो देखना है। लेकिन अगर जनरली पूछेगा यूडोनोमिक में क्या आता है, तो यू हैव टू, आपको ये सारी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। अब पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट क्या है, वो हैप्पीनेस को अगेन हेडोनिस्टिक और यूडोनोमिक व्यू से देखते हैं। प्लीजेंट लाइफ होनी चाहिए, गुड लाइफ होनी चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ।
राइट। तो पीटरसन ने भी 3 पाथवे बताए। अब पीटरसन का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पीटरसन ने कौन से 3 चीज़ों के बारे में बात की थी या कौन से 3 पाथवेज बताए थे हैप्पीनेस पाने के। पहला होता है प्लेजर। उन्होंने बोला प्लेजर क्या है, जहाँ पर हम अपने पॉजिटिव इमोशन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, नेगेटिव को कम कर रहे हैं और हम एक प्लीजेंट लाइफ जी रहे हैं, यानी हमारे पास एंजॉयबल और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं। ये क्या है, तब हमें प्लेजर आता है। दूसरा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा इमर्स्ड हैं, एब्जॉर्ब्ड हैं एक टास्क में और उसमें आप एक्टिवली यू आर इन्वॉल्व इन द लाइफ और जितनी भी चीज़ें वो रिक्वायर कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है, आप हर चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, ये इंगेजमेंट है। सो दिस इज इंगेजमेंट। तो पहला क्या है, पहला इन्होंने बोला प्लेजर। प्लेजर में अगेन पॉजिटिव इमोशन मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना नेगेटिव को, ये हो गया है ना। और दूसरा एंगेजमेंट हो गया जहाँ पे इमर्स्ड है, एब्जॉर्ब्ड है हम उस टास्क में जो हम कर रहे हैं और इसी को हम गुड लाइफ कहते हैं क्योंकि हम इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है और जो भी वो रिक्वायर कर रहा है, जो भी वो डिमांड कर रहा है, हम वो सारी चीज़ें उसे दे रहे हैं। अगला है, तो गुड लाइफ को आप क्या कंसिडर करेंगे कि इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल कल्टिवेटिंग एंड इन्वेस्टिंग देयर सिग्नेचर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज। अगेन तो ये क्या है, ये किसको बता रहा है, ये इंगेजमेंट को बता रहा है। तो इंगेजमेंट की कभी कभी इसका भी आता है कि कल्टिवेटिंग एंड इन्वेस्टिंग देयर सिग्नेचर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज इनटू देयर रिलेशनशिप्स, वर्क एंड लेजर, अप्लाइंग द बेस्ट ऑफ सेल्फ, और अपना पूरा हम सेल्फ देते हैं चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में, जिससे हमारी ग्रोथ हो रही है, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस आ रहा है और सेटिस्फैक्शन आ रहा है जो हैप्पीनेस ला रहा है। तो यहाँ अब पीटरसन की 3 डायमेंशन में से आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट एंड मीनिंग इज मोर रिलेटेड टू यूडोनॉमिक वेलबींग। ये भी पूछता है कि इसमें से इन पीटरसन की 3 डायमेंशन जो उसने दी है, जिसमें उसने प्लेजर, एंगेजमेंट और मीनिंग दिया है, इसमें से कौन सा यूडोनोमिक और उससे रिलेटेड है, यूडोनोमिक एंड हेडोनिक से। तो प्लेजर सिर्फ हेडोनिक को बता रहा है, बट एंगेजमेंट एंड मीनिंग जो है वो यूडोनोमिक वेलबींग से रिलेटेड है। ठीक है। और मीनिंग क्या है, मीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग हायर पर्पज इन लाइफ। अगेन मीनिंग मतलब हमारे जीने का क्या पर्पज है, हमारे लाइफ का क्या मीनिंग है, मतलब है, पर्पज है ना, जिसमें हम अपने स्ट्रेंथ और पर्सनल क्वालिटीज को यूज करते हैं। तो मीनिंगफुल लाइफ लाइक द गुड लाइफ, इसमें इंडिविजुअल अपने स्ट्रेंथ को लगाता है, अप्लाई करता है, बट डिफरेंसेस क्या है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये उसके ग्रेटर गुड को देखता है, ये उसके लंबे समय, इट इज लॉन्ग टर्म अप्रोच को देखता है। तो दिस इज मीनिंग। तो पीटरसन ने क्या बताया था, जहाँ पे कैरोल रिफ ने 6 बताए साइकोलॉजिकल वेलबींग में, वहाँ पर पीटरसन ने 3 तरीके के पाथवे बताए थे हैप्पीनेस के, और पाथवेज इसके क्या थे, प्लेजर, एंगेजमेंट एंड मीनिंग, जिसमें एंगेजमेंट एंड मीनिंग आर मोर रिलेटेड टू यूडोनोमिक वेलबींग। ठीक है। अब सेलिगमैन की जो हैप्पीनेस थ्योरी है, हैप्पीनेस थ्योरी भी पूछता है कभी कभी कि जो प्लीजेंट लाइफ है, गुड लाइफ है, मीनिंगफुल लाइफ है, ये क्या करते हैं, ये तीनों इंटीग्रेट करके हेडोनिक और यूडोनोमिक कंसेप्शन आता है। ठीक है। प्लीजेंट लाइफ क्या है, जहां पर अगेन मैक्सिमाइज करना प्लेजरेबल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को। गुड लाइफ कब रिजल्ट करेगी, जब इंडिविजुअल अपने स्ट्रेंथ और वर्च्यूज को डेवलप करेंगे, जो वो इंजॉय कर रहे हैं, जिसके बारे में वो पैशनेट है। और मीनिंगफुल लाइफ कब होगी, जब वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो डेवलप कर रहा है, जब हम एंगेज हो रहे हैं तो हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। एंड मीनिंगफुल में क्या है, हम अप्लाई करते हैं, पेरेंटिंग, डेवलपिंग फ्रेंडशिप, सर्विसिंग द कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें। तो सेलिगमैन का जो ऑथेंटिक हैप्पीनेस थ्योरी है, इसमें हेडोनिक और यूडोनोमिक है। इन्होंने प्लेजर, एंगेजमेंट और मीनिंग को 3 डिस्टिंक्ट पाथवेज दिए थे वेलबींग के। तो ये भी पूछ सकता है कि किसने पाथवेज बताए थे वेलबींग के, प्लेजर, एंगेजमेंट एंड मीनिंग, उसका आप ऑथर का नाम बताइए, या फिर ऑथर का नाम देकर आपसे पूछ लेगा कि पीटरसन ने क्या पाथवेज बताए थे। अब तीनों ही पाथवे ना ही सफिशिएंट है, ना ही रिडंडेंट है, therefore necessitating cultivation of each to achieve the full life। अब आप ये नहीं कह सकते कि हर पाथवे सफिशिएंट है ना, या किसी एक को कम कर दे हम तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी नेसेसिटी है कि वो फुल लाइफ अचीव कर पाए। तो एम्पिरिकल वर्क ने भी दिखाया कि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, हर पाथवे एक यूनिक प्रिडिक्टर है लाइफ सेटिस्फैक्शन का, एंड ये सारे जब प्रेजेंट होते हैं तो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन पाया जाता है।
और ये सेलिगमैन के नोशन को भी ये जो फुल लाइफ है उसको सपोर्ट करता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करना, एंगेजमेंट में अपने आप को परस्यू करना एंड मीनिंग ऑब्टेन करना। अब देखिए इसी लाइन को इसने थोड़ा अलग तरीके से बताया है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगेन ये जो फाइंडिंग्स इसने क्या बोला कि द ओरिएंटेशन टुवर्ड प्लेजर डज नॉट प्रिडिक्ट लाइफ सेटिस्फैक्शन एज स्ट्रांगली एज ईदर एन ओरिएंटेशन टू एंगेजमेंट और मीनिंग, ठीक है। अब देखिए अगेन ये क्या है, ये लाइन चेंज कर दी बट इसका मीनिंग वही है जो मैंने अभी बताया कि प्लेजर जो है वो हेडोनिक में ज़्यादा देखता है, जो प्लेजर है वो उतना ज़्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन को स्ट्रांगली नहीं बताता जितना मीनिंग और एंगेजमेंट बताता है, यानी यूडोनोमिक पर्सपेक्टिव को। अब हैप्पीनेस सेट पॉइंट थ्योरी का क्वेश्चन आया है, ये मैं बता दूं कि हैप्पीनेस सेट पॉइंट थ्योरी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी कहते हैं। और ये असर्ट करता है दैट डिस्पाइट चेंजेस इन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हैप्पीनेस लेवल रिमेन रिमार्केबली कांस्टेंट ओवर टाइम। ये क्या कह रहा है, हैप्पीनेस सेट पॉइंट थ्योरी क्या बोलती है? अच्छा बताइए सेट पॉइंट क्या है? हमने अपनी लाइफ का एक सेट पॉइंट बना लिया है, एक दरवाज़ा कर दिया है कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। इसी तरह इसने एक सेट पॉइंट बना लिया है, ये कहता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पर हम एक इक्वल चीज़ को इक्वली हम एक चीज़ सेट कर लेते हैं कि चाहे इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस में कितना ही चेंजेस हो बट मेरी जो हैप्पीनेस लेवल है वो कांस्टेंट रहेगी ओवर टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा आज हमें एक गुड न्यूज़ मिल गई, आज हमारे संग ऐसा हो गया, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से एंड अगले ही पल कुछ थोड़ा सा सैड हो गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई और हम एकदम खुश नहीं हैं। तो ये ऐसा नहीं होता। हैप्पीनेस सेट पॉइंट थ्योरी, जिसको डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी कहते हैं, ये कहती है कि चाहे कितना भी चेंजेस हो इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस में, उसका हैप्पीनेस लेवल जो है वो कांस्टेंट रहता है। और ये जो है ये किससे होता है? ये ह्यूमन टेंडेंसी से होता है कि कितना ज़्यादा वो अडाप्ट कर पा रहे हैं चेंजेस को, ठीक है। एंड ये जो अडेप्टेशन होता है इसको हम हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं। इसी अडेप्टेशन को हम हेडोनिक ट्रेडमिल या होम्योस्टैटिक कंट्रोल बोलते हैं। तो हमारा जो हैप्पीनेस सेट पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम अडाप्ट कर पा रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, एंड इस अडेप्टेशन को हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं। अब हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी पहले बात तो डाइनर ने दी थी और इन्होंने इसके 5 रिविजन्स दिए थे। इन्होंने बोला, अब ये रिविजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है और पूछ सकता है, happiness set points are believed to be above neutral with most individual being relatively happy significant portion of time। happiness set points को हमेशा न्यूट्रल के above माना जाता है और इसमें इंडिविजुअल्स relatively happy रहते हैं ज़्यादा समय के लिए। happiness set point अलग अलग लोगों से अलग अलग डिपेंड करेगा। पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट और लाइफ सेटिस्फैक्शन का अलग अलग अपना सेट पॉइंट हो सकता है और हेडोनिक अडेप्टेशन अलग अलग हो सकता है। सर्टन लाइफ इवेंट्स, जैसे अगर स्पाउस की डेथ है या डिसेबिलिटी हो गई किसी चीज़ की, तो इससे सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं हैप्पीनेस लेवल्स के। और जिस रेट पर एक इंडिविजुअल अडाप्ट करेगा सर्कमस्टांसेस से, वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफर करेगा। ऑफ कोर्स जैसे हम जैसे हम अडाप्ट करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ये हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, राइट। तो यहाँ पर ये जो डाइनर है इन्होंने रिविजन्स बताए थे एंड ये सारे रिविजन्स हैं। तो इसको ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसको आप थोड़ा सा याद रख लो क्योंकि आई थिंक जब क्वेश्चंस बनते हैं तो अलग अलग तरीके के बनते हैं, तो इट्स बेटर कि हम कुछ छोड़े ना तो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो मैंने निकाले हैं, क्वेश्चंस मैंने ढूंढे थे जो आ सकते हैं और जो आ चुके हैं। तो अभी आई हैव ब्रॉट 5 क्वेश्चंस बट आई प्रॉमिस कि अदर वीडियो में आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस ऑफ वेलबीइंग एंड फिर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ और रेजिलियंस वाला टॉपिक भी लेकर आएंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, आई विल ब्रिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, उसको पहले हम कवर करेंगे और उसमें वेलबींग के भी क्वेश्चंस रहेंगे एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के भी रहेंगे। बट टुडे आई हैव ब्रॉट 5 क्वेश्चंस, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। डैश इज द वेलबींग विथ प्लेजर एंड हैप्पीनेस वेयर एज डैश इज द वेलबींग ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रेटर गुड। अब ये देखिए, ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसकी जो लैंग्वेज है ये क्या है, अगर आप लैंग्वेज देखें तो दिस लैंग्वेज इज सिमिलर टू द लैंग्वेज जो अभी हमने पढ़ी है।
तो अगर आप उस पोर्शन को पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, उस पोर्शन को पढ़कर आप इस क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो प्लेजर एंड हैप्पीनेस क्या आ रहा है, सिर्फ अगर वेलबींग है जो कि प्लेजर एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड है तो वो हेडोनिक से रिलेटेड होता है। एंड अगर वो कल्टिवेशन ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर गुड की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म गुड की बात कर रहा है, तो जैसा अभी हम लोग ने पढ़ा कि वो यूडोनोमिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हेडोनिक एंड यूडोनोमिक वेलबींग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन सेल्फ रिपोर्ट इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग हैव गुड कनेक्शन विथ हेडोनिक वेलबींग। अब ये हेडोनिक से कैसे रिलेटेड है, अब देखो पॉजिटिव इफेक्ट है, बिल्कुल। अब ऑप्शन ध्यान से देखना पड़ता है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट बोल रहा है तो पॉजिटिव इफेक्ट बिल्कुल सही है। मीनिंग इन लाइफ बिल्कुल करेक्ट है। सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ या ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्या है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट यूडोनोमिक वेलबींग, क्या ट्रू नहीं है, क्या यूडोनोमिक वेलबींग सब्जेक्टिव होता है नेचर में, नो इट इज नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो हिडोनिक अप्रोच है, ना कि ये ऑब्जेक्टिव है। एंड इट इन्वॉल्व्स रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि इट इज नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर। यूडोनोमिक वेलबींग को, EWB को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग। एंड द लास्ट, आई थिंक दिस इज लास्ट, which statements are true about hedonic well-being? It is simple pleasure from experiences. Yes, it is simple. It is short term. Yes, of course, क्योंकि यूडोनोमिक लॉन्ग टर्म होता है बट ये शॉर्ट टर्म है। एंड दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर, तो बिल्कुल ये सब्जेक्टिव है। सो व्हाट विल बी द आंसर, आई थिंक आंसर इज नॉट रिटन यहाँ पर, बट द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द करेक्ट, क्योंकि ये सिंपल प्लेजर के बारे में बात करता है, शॉर्ट टर्म होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म यूडोनोमिक वेलबींग जो पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एंड सब्जेक्टिव होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव वेलबींग, क्योंकि यूडोनोमिक इज साइकोलॉजिकल वेलबींग। एंड डैश अप्रोच इज लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू डैश, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हेडोनोमिक अप्रोच को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है देन यूडोनोमिक, क्यों, वाई, बिकॉज यूडोनोमिक लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, मीनिंग ऑफ लाइफ, कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। बट ये सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द प्लेजर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। तो ये शॉर्ट टर्म होती है और ये कम इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो द आंसर इज हेडोनिक एंड यूडोनोमिक। सो दिस इज बेसिकली ये क्वेश्चंस आए थे, दीज आर द 5 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ब्रॉट। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस वेलबींग से भी, और जो अगला टॉपिक है दैट विल बी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सो दैट आई विल बी नोइंग कि क्या चीज़ें और ला सकते हैं या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ओके, सो थैंक यू।